एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल दी हूँ क्योंकि मैं भी बिज़ी थी और आज थोड़ा सा टाइम निकाला है वीडियो बनाने के लिए और आई हूँ मैं सिंह नर्सरी में। आज का मेरा जो वर्क था वो था इन होल्स को साफ़ करना। आज मैंने और सुनीता ने इन सारे होल्स को साफ़ किया है और देखो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कितनी हो गई है। ये देखो कितने हो गए प्लांट हमारे और इन्होंने कितनी ग्रोथ पकड़ी है, क्योंकि ये जो इसका सूट का एरिया है सब पूरे ग्रोथ पे है और काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। पूरे खेत की आप प्लांटेशन देखोगे तो कितनी अच्छी है, तो फुल ग्रोथ में चले हुए हैं। देखो यहाँ पे, देखो देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे तो। और इनके जो अनवांटेड ब्रांचेस थी वो निकाल दी गई है और इसका जो अनवांटेड फ्रूट थे, फ्लावर थे अनवांटेड, वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं और सारे फूल भी यहाँ पे साफ़ कर दिए गए हैं। देखो, और अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे कि इस खेत का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। हमारे पास एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सोइल टेस्ट करेंगे, इसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें किस पानी की कमी है, कि ड्राई है, सोइल ड्राई है। और फिर वो इंस्ट्रूमेंट हमें साइन देगा रेड, ब्लू एंड ग्रीन से कि ग्रीन पे कैसे सोइल ड्राई होगी या फिर गीली होगी टेम्परेचर के बारे में। चलो जानते हैं अपने कैलाश सर से भी उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हेलो गाइस, मैं आज बताती हूँ आपको कि ये हमारे कैलाश सर सिंह नर्सरी यूनिट 2 के सुपरवाइज़र, इन्होंने अपने हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा है पर पता नहीं क्या है। सर बताओ आपको क्या है ये। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, सिंह नर्सरी सुपरवाइज़र। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक हाथ में कैंची है और एक हाथ में ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या चीज़ है? कैंची का तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमें क्रॉस चेक करना होता है, कोई अनवांटेड शूट आता है तो उस समय इसको रिमूव करते हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है ये एक ऐसी चीज़ है जो आप देख पा रहे हैं चारों साइड हमारे इस पर बेड बने हुए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें पानी कैसे डालते हैं। तो पानी डालने का सीधा सा साधन हमारा ये है कि हम इसमें ड्रिप के जरिए पानी डालते हैं। ड्रिप क्यों जोड़ते हैं? ड्रिप इसलिए जोड़ते हैं कि हमारे इससे दो चीज़ें का फ़ायदा होता है। पहला, लेबर, आपकी लेबर कम लगती है। दूसरा, समय। और जो तीसरा मुख्य चीज़ है वो क्या है कि आपकी पानी की बचत होने वाली है। जहाँ अगर आपका ड्रिप नहीं लगा होता तो आपको फ्लड इरिगेशन करनी होती या फिर स्प्रिंकलर वाली इरिगेशन करना होता, जिससे आपकी पूरी ज़मीन इरिगेट हो जाती है और दलदल पड़ जाता है, तो उस कारण पानी भी आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। यदि आपने पानी की बचत करनी है या आपके पास पानी बहुत कम है तो आप उसके लिए आप इस तरह का बेड इंस्टॉलमेंट या मल्चशीट वगैरह आप डाल सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन भी आप करवा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन और मल्चशीट का क्या फ़ायदा होता है? ये दोनों आपस में इनका मिलन इसलिए है कि आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, जो भी आप सिंचाई डाल रहे हैं उसको मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए हम इमल्स शीट लगाते हैं ताकि मॉइस्चर इसका 1 या 2 दिन तक बना रहे। अब जो मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे हमें ये पता लगता है कि आपका मॉइस्चर कितना है। ये एक मॉइस्चर मीटर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ICAR से है, सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर, लाइसेंस्ड एंड अप्रूव्ड फ्रॉम ICAR से ये लाइसेंस और SBI उससे ये अप्रूव्ड है। और यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई कि ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी लिखी गई है। साइन भी दी हुई है हाँ जी, ये साइन भी है। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द लोकेशन ऑन ग्राउंड टू फाइंड मॉइस्चर इन द सॉइल। आप सबसे पहले लोकेशन सिलेक्ट करें जो भी आपके फील्ड पर है और वहाँ पर आपने जहाँ इसको टेस्ट लेना है मॉइस्चर का कि आपके ज़मीन पर कितनी नमी है, इसको हमने कब और कितना पानी देना है। इसमें कुछ LED है, यदि आपको दिख पा रही होंगी, ये कुछ LED है। ये LED क्या बताती है आपको? यदि आपकी ब्लू कलर की लाइट दिखे इस पर तो ये कहता है कि नो नीड फॉर इरिगेशन, आपको इरिगेशन मतलब सिंचाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो 3 लाइटें यहाँ तक जलेंगी। बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरत तो यहाँ पर जलेंगी, फिर इधर, फिर इधर। इसके बाद अगली लाइट यहाँ पर LED स्टार्ट होती है ग्रीन कलर की। सफिशेंट मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर आपका सफिशेंट है
और इसमें क्या है कि इमीडिएट इरिगेशन डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका लो मॉइस्चर की बात करें, येलो कलर की एलईडी आपको यहाँ पर दिखेंगी, तो क्या है कि आपका लो मॉइस्चर होने लग रहा है, आप इरिगेशन दे सकते हैं। तो यदि आपकी रेड लाइट आपको इसमें दिखती है, रेड लाइट क्या कहती है, वेरी लो मॉइस्चर, इमीडिएट इरिगेशन नेसेसरी। तो मैं आपको इसको ट्रायल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं इसको मॉइस्चर वाली जगह में भी करके दिखाता हूँ और सूखी वाली जगह में भी। सबसे पहले मैं इसको मॉइस्चर वाली जगह में दिखाता हूँ कि इसमें कैसी लाइट आ रही है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि हमारा ये जो बटन है इसको होल्ड रखना है, 2 to 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। होल्ड हम इस तरह से रखते हैं। इसको हमें दूसरा क्या विशेष ध्यान रखना है, हम इसे बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री एंगल पर इसे हमें 1 से 1.5 इंच गाड़ना है। गाड़ना उतना है जितना आपको लगे कि हमारी जड़ कितनी गहराई तक जाती है इस प्लांट्स की। तो हमारी 1 से 1.5 इंच 2 इंच गहरा ही हमारी रूट रहते हैं। तो उसमें हम यहाँ पर चेक करेंगे, यदि आप विजिबल होंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर फुल है, यानी कि ग्रीन लाइट आ गई। ग्रीन इसलिए आ गई कि इसका मॉइस्चर सफिशेंट है, इसमें पानी डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इसको और थोड़ा गहरा ले जाऊं, क्योंकि हम जितना गहरा ले जाते हैं उतना ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ता है, और गहरा ले जाएंगे, ये ब्लू आ गया, तो मैंने इसको 5 इंच गहरा डाल दिया। तो इसका ये कहने का मतलब है कि आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, पानी मत डालो, यानी कि 1-2 दिन। और इसको हम टाइम टू टाइम हर दिन हर शिफ्ट में हम इसको चेक कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि इसको चेक करने से हमारे फ़ायदा होता है कि हमारा पानी बच जाता है। अब मैं इसको सूखी जगह में दिखाऊंगा कि सूखी जगह में ये क्या रिज़ल्ट देता है। ये मान के चलो आप यहाँ पर बिल्कुल ड्राई है, तो मैं इसको यहाँ पर गाड़ूंगा। तो यहाँ थोड़ा सा गहरा है, ये ऊपर से सूखा है, और यहाँ पर देखते हैं हम सूखी जगह कोई। सर यहाँ जैसे लोग यहाँ सूखी हुई है, यहाँ जैसे सूखी जगह है, ये रेड लाइट दे रहा है, रेड लाइट सिग्नल, यानी कि यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। यदि आप इसको खोल के देखें तो यहाँ पर सच में ही कोई मॉइस्चर नहीं है। और यदि इस गिल्ली जगह में मैं इसको लगाऊं तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि यहाँ पर फुल मॉइस्चर है। ग्रीन लाइट, येलो लाइट आया था एक टाइम, तो येलो लाइट का ये सिग्नल रहता है कि आप मॉइस्चर डालिए, ये ड्रॉट की तरफ जा रहा है। तो ये है एक इंस्ट्रूमेंट जो आपका किसान का साथी बन सकता है। और जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदलता है और हमारी लेबर को भी ये कम करता है, समय भी बचाता है, साथ ही साथ हमारा पानी की भी बचत करवाता है। तो ये था एक इंस्ट्रूमेंट। मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई हमारे पास टूल्स आता है तो हम आपको भी अपने फार्मर्स को भी बताएंगे कि इसका यूज कैसा है, इसका फ़ायदा कितना है और इसका क्या नुकसान है। तो इसका नुकसान ये भी है, यदि आप इसको सही से यूज नहीं करते तो आपको ये ख़राब भी हो सकता है। यदि आप इसका जोर लगा के दोनों हाथ से जोर लगाए, इसकी ये रॉड ये टूट भी सकती है या कुछ ये काम भी नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से इसको चलाना पड़ेगा। बने रहिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और बागवानी पढ़ो और फिर आगे बढ़ो।